हेलो एवरीवन, हम आज बंगाली स्टाइल में खीर की रेसिपी लेकर आए हैं आपके सामने। तो यहाँ पे हमने ये गोल्ड का दूध लिया है। ये दूध हमने इस तरह से 2 पैकेट लिया है। ये पैकेट आपको दिखाने के लिए रखा है और दूध को हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है, जो इसके बारे में अभी हम बताएंगे। फिर साथ में हम यहाँ पे काजू लिया है, क्रश किया हुआ, किशमिश है और ये खजूर का गुड़ है। ये गुड़ जाड़े में ही मिलता है, ठंडी में ये इससे खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पे ये गोविंद भोग चावल है, ये चावल से खीर बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे हमने 5 स्पून चावल लिया है। यहाँ पे 3 से 4 इलायची को हमने पाउडर करके रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई पे खीर बन रही है और इसमें दूध को हमने डाल के रखा है, क्योंकि दूध को गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये दूध गाढ़ा हो रहा है, ये आंच पे अभी इसको चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। हाँ, यहाँ पे हम कढ़ाई इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कढ़ाई पे बहुत अच्छा खीर बनता है और नीचे से जलता भी नहीं है। तो ये दूध को हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। जब तक ये आएगा, बॉयल आने के बाद फिर हम इसका बाकी बताएंगे। ये तब तक ये 1 से 2 मिनट में इसका बॉयल आएगा। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दूध में हल्का हल्का बॉयल आने लगा है, आपको दिख रहा है साइड से बॉयल आने लगा है। तो हम यहाँ पे इसी स्टेज में दूध को हिलाते हुए हिलाते हुए हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। हम यहाँ पे चावल को धीरे धीरे ऐड करेंगे। और चावल के पकने तक हम इसको धीरे धीरे हिलाते हुए पकाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे से दूध जले नहीं, खीर नीचे से जले नहीं, नहीं तो खीर का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसको अब धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इस तरह चलाते हुए हम इसको बॉईल करते रहेंगे। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट हम बॉईल होने के लिए रखेंगे और ऐसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, जिससे खीर अच्छी बने। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। ये बॉईल हो रहा है और चावल धीरे धीरे इसमें पक रहे हैं। इसको ऐसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये साइड से जल सकता है, नीचे से भी जल सकता है। तो इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहे और 5 मिनट बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे कि चावल कितने पके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये खीर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, चावल भी आधे पक चुके हैं। इस स्टेज पे हम यहाँ पे इलायची पाउडर मिलाएंगे। ये इलायची पाउडर को हम मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 3 से 4 इलायची ली हुई हैं, जिसके दाने को निकालकर हमने इसको पाउडर कर लिया है। इलायची डालने से इसका टेस्ट, फ्लेवर और बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम यहाँ पर किशमिश को ऐड करेंगे। थोड़ा सा किशमिश हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा किशमिश हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। साथ ही साथ हम इसमें क्रश किए हुए काजू भी ऐड करेंगे। ये भी सेम थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, क्योंकि अब ये खीर गाढ़ी होने लगी है, मतलब चावल पक रहे हैं, ऑलमोस्ट पक चुके हैं। और ये खीर को अब हिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से जल सकते हैं। ये ऐसे चलाते रहेंगे और साइड पे जो मलाई जम रही है उसको भी हम धीरे धीरे निकालते हुए चलाते रहेंगे। ये देखिए, हम चलाते हुए अब थोड़ा सा चेक करेंगे कि खीर बनी है कि नहीं। हम थोड़ा पास से कैमरा लेके जाते हैं। ये देखिए, ये चावल गल चुके हैं, ये दिख रहे हैं अच्छे से। ये चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं, मतलब हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और ये गाढ़ी हो गई है, ये ठंडी होते हैं तो और गाढ़ी हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए, अब इस स्टेज में हम इसमें गुड़ मिलाएंगे, जो खजूर का गुड़, जो बंगालियों का स्पेशल है, खजूर का गुड़। यहाँ खजूर के गुड़ को हम ऐसे ही डाल देंगे और ये दूध गर्म है तो ये धीरे धीरे पिघलता जाएगा।
पिघल के इसमें मिक्स होता जाएगा और ये एक टेस्ट आएगा। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हम बंगालियों का तो ये फेवरेट है। इसका बंगाली नाम है हम लोग गुड़ की खीर हम बोल रहे हैं। बंगाली में इसको हम लोग नतुन गुड़ेर पायस बोलते हैं। धीरे धीरे इसको हम मिक्स करते रहेंगे। इसको 1.5 से 2 मिनट लगेगा गुड़ को गलने में, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और पूरे खीर में मिक्स हो गए हैं। और खीर की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। ये गाढ़ा खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल रबड़ी जैसी टेस्ट आता है इसमें। तो अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और फिर अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लेट लिया है और टिप्ड कटोरी लिया है। अब हम इस पर सर्व करेंगे। ये खीर जब ठंडी हो जाती है खाने में और टेस्टी लगती है। अभी तो ये गरम गरम है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और भी टेस्टी लगेगी। ये सर्व हो चुकी है हमारी खीर। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे काजू और किशमिश को बचा के रखा था, हम ऊपर से डाल के गार्निशिंग करेंगे। ये देखिए हमारी टेस्टी खीर रेडी है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे हमारे और भी वीडियो आ रहे हैं उसके अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।